हाँ, तो आज हम कक्षा सप्तम रुचिरा भाग 2 संस्कृत पंचमः पाठ पंडिता रमाबाई, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई के बारे में दिया गया है। लिखा है, स्त्री शिक्षा अग्रगण्या। यहाँ पे देखिए, स्त्री शिक्षा अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। मतलब स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे मतलब 1858 ईस्वी में जन्म अलभत हुआ था। तस्याः पिता अनंतसाथ शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन काले, उस समय, तस्मिन यहाँ पे देखिए, तस्मिन काले उस समय स्त्री शिक्षाया स्त्रियों की शिक्षा स्त्रियों के शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। जिस समय पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ था उस समय स्त्रियों की शिक्षा बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षणं, संस्कृत की शिक्षा, प्रायः प्रचलितम नासीत मतलब प्रायः स्त्रियों के लिए इस संस्कृत की शिक्षा प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे, जो अनंत शास्त्री डोंगरे जो देख लिए यहाँ पे, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम, रूढ़िबद्ध जो धारणा थी, रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग करके स्वपत्नीम अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत की शिक्षा दी। एतदर्थ सह समाजस्य प्रतरणाम अपि असहत। इसलिए सह मतलब उनको, अनंत डोंगरे जी को, समाज की प्रताड़ना अपि असहत मतलब जब वो समाज में जो रूढ़िबद्ध धारणा थी कि संस्कृत की शिक्षा स्त्रियों को नहीं दी जाएगी, जब डोंगरे जी ने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी तो इस वजह से उनको समाज की प्रताड़ना को भी सहना पड़ा। प्रताड़नाम अपि असहत। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। जब डोंगरे जी ने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी तो उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई ने अपनी बेटी रमा, अनंतरम रमा अपि स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, तो उन्होंने अपनी माता जी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण, यहाँ पे देखिए, काल के अनुसार रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रम के अनुसार रमा के पिता विपन्नः संजातः बहुत ही गरीब हो गए। तस्याः उनके पितरों का अर्थ होता है माता पिता। पितरों में कौन आते हैं? माता पिता। यह द्वंद्व समास में आता है। तस्याः पितरौ ज्येष्ठ, उनके माता पिता, तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन, च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से पीड़ित होकर के दिवंगता मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तस्याः पितरौ उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी उनकी बड़ी बहन की दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से मृत्यु हो गई। तदंतरम उसके उपरांत रमा ने स्वज्येष्ठ भ्राता सह अपने बड़े भाई के साथ
पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पैदल ही समग्र भारत को घूमने लगी। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता, भ्रमण क्रम में घूमते घूमते सा वह कोलकातां प्राप्ता, कोलकाता में पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा, संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत में विद्वान होने के कारण तत्र पंडिता सरस्वती, पंडिता यहाँ पे देखिए पंडिता और सरस्वती, पंडिता सरस्वती चेत उपाधिभ्याम विभूषिता, तब वहाँ के लोगों ने संस्कृत में इनको विद्वान देख करके पंडिता तथा सरस्वती दो उपाधियाँ उपाधिभ्याम विभूषिता, उन दो उपाधियों से विभूषित किया। तत्रैव वहीं सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, तत्रैव वहीं सा रमा, सा मतलब वह रमा, ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदाध्ययन करना शुरू कर दिया। पश्चात, उसके पश्चात सा वह रमा स्त्रीणां शिक्षा कृते वेदादीनां, सा स्त्रीणां शिक्षा कृते स्त्रियों की शिक्षा के लिए वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलन प्रारब्धवती, वेदादीनां वेदों के लिए, शास्त्राणां शास्त्रों के की शिक्षाय शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मतलब कि स्त्रियों की शिक्षा के, स्त्रियां वेद और शास्त्र की भी शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए रमाबाई ने अब आंदोलन शुरू कर दिया। 1880 ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन सह, रमा सा वह रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह कर ली। सार्धैक वर्षात, सार्ध एक मतलब डेढ़ वर्षात अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः, 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। दिवंगतः मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तदंतरम उसके पश्चात सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, मतलब अपनी पुत्री के उसके बाद जब उनके पति की मृत्यु हो गई, तदंतरम मतलब उसके बाद, सा रमा ने पुत्र्या मनोरमया सह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में प्रत्यागच्छत फिर वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय, नारी के सम्मान के लिए, शिक्षाय तथा शिक्षा के लिए, च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, वह अपना सारा जीवन समर्पित कर दी। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। स्वमतम मतलब अपने विचार प्रस्तुत करना। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश को गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय में उत्तम विचार है। ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचार से, स्त्रियों के लिए जो उनकी अवधारणा है वैसे उत्तम विचार से बहुत ही प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई, इंग्लैंड देशात, यहाँ पे देखिए लिखा गया है,
इंग्लैंड देशात इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश को गई। तत्र वहाँ सा वह भारतस्य भारत के विधवा स्त्रियों के लिए उनकी सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत, धन जुटाना शुरू कर दिया। भारतम प्रत्यागत्य और भारतम प्रत्यागत्य मतलब वापस आकर के मुंबई नगर में सा मतलब रमाबाई ने शारदा सदनम अस्थापित, उन्होंने जब अमेरिका से मुंबई नगर वापस आई तो उन्होंने शारदा सदनम अस्थापित, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निःसहाया जिनका कोई सहारा नहीं है, स्त्रियः ऐसी स्त्रियों को निवसन्ति अस्म निवास करती हैं, निवास करने की व्यवस्था की गई। तत्र महा स्त्रियः मुद्रणम मतलब स्त्रियों के लिए मुद्रण मतलब छपाई, टंकड़ मतलब टाइपिंग, काष्ठ कलादीनांच तथा लकड़ी से संबंधित कारीगरी, प्रशिक्षणम अपि लभन्ते अस्म, प्रशिक्षण दिया जाने लगा जिसका उन स्त्रियों को लाभ हुआ। तो वहाँ आश्रम में तत्र स्त्रियः जो वहाँ स्त्रियाँ रहती थी, मुद्रण, टंकड़, काष्ठ कलादीनांच लकड़ियों से संबंधित जो कलाएँ थी, प्रशिक्षणम अपि लभन्ते अस्म प्रशिक्षण अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, बाद में यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे, तब पुणे नगर के समीप केणगांवम स्थाने केणगांव में मुक्ति मिशन नाम संस्थानतया स्थापितम, मुक्ति मिशन नाम की संस्थान की स्थापना की गई। अत्र यहाँ अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः, आधुनिक निराश्रित स्त्रियों को ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, यहाँ पर आधुनिक निराश्रित स्त्रियाँ जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको ऐसी व्यवस्था की गई कि इस मिशन में ससम्मान से जीवन यापन कर सकें। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई की निधनम अभवत, रमाबाई महोदया का निधन हो गया था। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण स्थान था। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री नीति हाई कास्ट हिंदुइज्म इति तस्याः, यह उनकी दो रचनाएं प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते, दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थ अर्थ संचयम अकरोत्, वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायतार्थ, उनकी सहायता के लिए अर्थ संचयम धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत आकर के मुंबई नगरे सा
मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम अस्थाप्यत, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निःसहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, इस आश्रम में निःसहाया जो असहाय स्त्रियां होती हैं, निवसन्ति स्म रहती हैं। तत्र स्त्रियः मुद्रणटङ्कण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। यहाँ की स्त्रियां मुद्रण, छपाई, टंकण, टाइपिंग तथा काष्ठकलादीनां च काष्ठ लकड़ी से संबंधित कलाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। अब कुछ समय बाद यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, पुणे नगर में स्थापित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केणगांव स्थाने मुक्तिमिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। ततः पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के समीप केणगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नाम के संस्थान की स्थापना की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अधुना अपि निराश्रिताः, आधुनिक समय में निराश्रित स्त्रियों के लिए ससम्मानं जीवनम ससम्मान पूर्वक जीवन यापन करने की व्यवस्था की गई। यापयन्ति। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा वह देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेकासु भाषासु अनेक भाषाओं की निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी तस्याः रमाबाई का महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति, महत्वपूर्ण योगदान है, अवदानम्। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, यह इति तस्याः उनकी प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते, दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं। स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, उनकी दो रचनाद्वयं वर्तते, दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं। हम आगे इनका शब्दार्थ देख लेते हैं। परित्यज्य मतलब कि छोड़कर, गिविंग अप। अध्यापयत पढ़ाया, थॉट। प्रतारणम ताड़ना। असहत मतलब सहन किया। स्वमातुः अपनी माता से, विपन्न निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित, दिवंगताः मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती मतलब आरंभ किया, सार्धैक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौट आई, प्रति आगच्छत यहाँ पे दिया गया है। अर्थ संचयम मतलब धन का संचय, प्रत्यागत्य लौट कर, वापस आकर, जैसे गत्वा मतलब जाकर, उसे प्रत्यागत मतलब वापस आकर। मुद्रणम मतलब छपाई, टंकणम मतलब टंकण, टाइपिंग। निराश्रिता बेसहारा, जिनका कोई सहारा न हो,
निर्धन आश्रिता। यापयन्ति मतलब बिताते हैं या बिताती हैं। अवदानम मतलब योगदान। यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रश्नों के। अभ्यास अभ्यास प्रश्न एक पदेन उत्तरत मतलब एक पद में उत्तर देना है। क प्रश्न क है। पंडिता प्रश्न क है। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता मतलब पंडिता और सरस्वती जो ये दो उपाधियाँ, इन दो उपाधियों से कौन विभूषित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रमाबाई। कौन था? रमाबाई थी। इन दो उपाधियों से रमाबाई विभूषित थी। यहाँ पर लिख देंगे रमाबाई। रमाबाई। आगे देख लेते हैं। ख प्रश्न है। रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमा ने किससे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? किससे प्राप्त की? स्वमातुः अपनी माता से प्राप्त की। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा स्वमातुः। क्या हो जाएगा? स्वमातुः। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्वमातुः। स्वमातुः हो गया है, सॉरी। रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमा ने किससे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? हमने पढ़ा है कि रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वमातुः। कुतः के स्थान पे क्या आ जाएगा? स्वमातुः। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्वमातुः। आपको ऐसे लिख लेना है स्वमातुः मतलब अपनी माता से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। स्वमातुः। अब ग देख लेते हैं। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? उत्तर क्या हो जाएगा? बिपिन बिहारी दासेन। रमाबाई बिपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने बिपिन बिहारी दास से विवाह किया। ग का उत्तर हो जाएगा बिपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दासेन। दासेन। बिपिन बिहारी दासेन। रमाबाई केन से विवाह अकरोत? बिपिन बिहारी दासेन। अब अगला प्रश्न है घ। काशां शिक्षाय रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन समर्पित कर दिया? किसकी शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया? नारी की शिक्षा के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका नारीणाम। नारीणाम यहाँ पे हो जाएगा नारीणाम। रमाबाई ने नारियों की शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अगला प्रश्न है ङ। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? कहाँ गई थी उच्च शिक्षा के लिए? ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई थी? इंग्लैंड देशम। इंग्लैंड गई थी। इंग्लैंड देश में गई थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंग्लैंड देशम।
इंग्लैंड देशम। इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश को गई थी। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। रेखांकित पद क्या है? क में रमाया, ख में पित्यु, ग में मुंबई नगरे, घ में रमाबाई महोदया और ङ में स्त्रिया। तो इनको देख करके हमको प्रश्न का निर्माण करना है। तो क है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम असहत। रमा के पिता समाज की प्रताड़ना को सहे। तो प्रश्न क्या बन जाएगा? कस्याः पिता, किसके पिता समाज की प्रताड़ना को सहे। कस्या हो जाएगा, रमा के स्थान पे क्या हो जाएगा? कस्या हो जाएगा। रमा को हम हटा देंगे, इसके स्थान पे कस्या शब्द लिख देंगे तो यह पूरा वाक्य प्रश्नवाचक बन जाएगा। रमा के स्थान पे क्या हो जाएगा? रमायाः के स्थान पे क्या हो जाएगा? कस्या हो जाएगा। ठीक। दूसरा है पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छ। पति के मरने पर रमाबाई महाराष्ट्र में प्रत्यागच्छ पुनः वापस आ गई। तो क्या प्रश्न क्या बन जाएगा? कस्या मरणानंतरम, किसके मरने पर। तो पत्यु के स्थान पर क्या आ जाएगा? पत्यु के स्थान पर अगर हम कस्या लगा देंगे, कस्य लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यह प्रश्नवाचक बन जाएगा। कस्य मरणम, किसके मरने पर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कस्य, कस्य लिख देंगे। ठीक। इसी तरह से हम ग प्रश्न को भी देख लेते हैं। ग है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा रमाबाई मुंबई की जगह पे कुत्र, मतलब कहाँ। शारदा सदनम अस्थापित, मतलब अगर हम कुत्र लगा देंगे मुंबई की जगह पे तो यह प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। कुत्र, मुंबई की जगह पे क्या आ जाएगा? कुत्र। ठीक है। घ प्रश्न देख लेते हैं। 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। 1922 में ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की निधनम अभवत, निधन हो गया। तो क्या हो जाएगा? किसका निधन हो गया? रमाबाई का। किसका मतलब? कस्या। यहाँ पे रमाबाई की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? कस्याः लिख देंगे। कस्या। न हो जाएगा स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते अस्म। स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते अस्म, स्त्रियां शिक्षा का लाभ प्राप्त करती थी। काह शिक्षाम लभन्ते अस्म, जहाँ स्त्रियः शब्द है, यह स्त्रियः शब्द है, इसकी जगह पे आ जाएगा का। क्या हो जाएगा? का। चलिए, 2 प्रश्न हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई किसके लिए आंदोलन प्रारंभ की। तो उत्तर हो जाएगा रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। मतलब रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार
के लिए आंदोलन शुरू कर दी। प्रश्न संख्या 3, प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। क प्रश्न है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। उत्तर हो जाएगा, रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। दूसरा प्रश्न है, ख निःसहाया स्त्रियः आश्रमे किं किं लभन्ते स्म। निःसहाय स्त्रियों को आश्रम में कौन कौन सा लाभ प्राप्त होता था। उत्तर, निःसहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण मतलब छपाई, टंकण, टाइपिंग, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। ग प्रश्न, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। उत्तर, स्त्रीशिक्षायां, समाजसेवायां, लेखनक्षेत्रे च रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। घ केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। उत्तर, स्त्री धर्मनीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। इस तरह से तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पदपरिचयं लिखत। निर्देश के अनुसार सभी पदों का पद परिचय लिखना है। जैसे वेदा नाम का मूल, जैसे यहाँ पे वेदा नाम दिया गया है, तो वेदा नाम का मूल शब्द है वेद, लिंग है पुलिंग। वेदा नाम का, वेदा नाम कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। वेदा नाम में कौन सा वचन है, बहुवचन है। इस तरीके से हमें पिता का बताना है। तो पिता का मूल शब्द कौन सा है, पितृ। तो यहाँ पे आ जाएगा पितृ। पितृ हो गया। यह लिंग कौन सा है, इसका भी पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग। विभक्ति कौन सी है, इसमें पिता कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा हो जाएगा। और वचन कौन सा है, एक वचन है, पिता में एक वचन है। ठीक है, अब देख लेते हैं शिक्षाए का। शिक्षा में मूल शब्द क्या है, शिक्षा। शिक्षा का मूल शब्द बन जाएगा शिक्षा।
शिक्षा में कौन सा लिंग है? शिक्षा शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। शिक्षा जो है वह स्त्रीलिंग है। ठीक। विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। तो यहाँ पे आ जाएगा चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति है। और वचन कौन सा हो जाएगा? एक वचन, ये भी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम कन्या का देख लेते हैं। कन्या का मूल शब्द क्या है? कन्या का मूल शब्द क्या है? कन्या हो जाएगा। यहाँ पे हम कन्या लिख देंगे। लिंगम कौन सा है कन्या में? कन्या स्त्रीलिंग शब्द है। कन्या कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। कन्या में प्रथमा विभक्ति है। कन्या जो शब्द है उसमें प्रथमा विभक्ति है। और वचन कौन सा है? बहुवचन है। बहुवचन है। इसी तरह से नारीणाम। नारीणाम का मूल शब्द क्या है? नारीणाम का मूल शब्द है नारी। और विभक्ति कौन सी, लिंग कौन सा है? नारीणाम में स्त्रीलिंग है। यह षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। बहुवचन है। चलिए देखें मनोरमा। मनोरमा में कौन सा मूल शब्द है? मनोरमा में कौन सा मूल शब्द है? मनोरमा। यहाँ पे हो जाएगा मनोरमा। मनोरमा हो गया। लिंग कौन सा है? यहाँ पे आ जाएगा स्त्रीलिंग। विभक्ति कौन सी है मनोरमा में? तृतीया विभक्ति है। कौन सा वचन है इसमें? एक वचन है मनोरमा में। एक वचन हो गया। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, लिखा हुआ है अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनं च लिखत। जो नीचे धातु हैं उनका धातु लकार ये सब लिखना है। जैसे आसीत है, आसीत में कौन सी धातु है? अस धातु है। कौन सा लकार है? लंग लकार है। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। वचनम कौन सा है? एक वचन है। इसी तरह से यहाँ पे जितने शब्द दिए गए हैं इन सब का भी इसी तरह से हमें लिखना होगा। तो हम देख लेते हैं। कुर्वन्त में कौन सी धातु होगी? कुर्वन्त में क्री धातु होगी। कुर्वन्त में क्री धातु होगी। लकार कौन सा होगा इसमें? लट लकार होगा। लट लकार होगा। ट बन जाए यार। लट लकार होगा। पुरुष कौन सा होगा? प्रथम पुरुष। इसमें भी होगा। प्रथम पुरुष। वचन कौन सा होगा? बहुवचन। कुर्वन्त जो है बहुवचन में होगा। इसका रूप चलता है कुर्वत कुर्वत कुर्वतः कुर्वन्त।
इसका रूप चलता है। अब हम यहाँ से इसके बाद दूसरा शब्द देखते हैं, आगच्छत। आगच्छत में कौन सी धातु है? यह दो से मिलके बनता है, आ और गम धातु। आ उपसर्ग पूर्वक जो गम धातु है उससे बनता है आगच्छत। आ प्लस गम, आ प्लस गम धातु से आपका बन जाएगा आगच्छत। लकार कौन सा होगा इसमें? आगच्छत में लंग लकार है। आगच्छत में लंग लकार है। पुरुष कौन सा है आगच्छत में? तो इसका हो जाएगा प्रथम पुरुष। और इसमें एक वचन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम निवसंतिका देख लेते हैं। निवसंत में नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु लगी हुई है। नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु है। ठीक, अब इसमें लकार कौन सा है? निवसंत में लट लकार है। यहाँ पे कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, ये भी हो जाएगा। निवसंत भी प्रथम पुरुष है। वचन कौन सा है? बहुवचन है। जहाँ भी निवसंत टाइप का कुछ रहेगा वहाँ पे समझो बहुवचन है, ये आप पहले ही समझ लो। निवसंत, कुर्वंत, ये सब बहुवचन में ही आएंगे। अगला देख लेते हैं गमिष्यति का। गमिष्यति में कौन सी धातु है? इसमें गम धातु है। कौन सा लकार है? लिट लकार है गमिष्यति में। लिट ऐसे बनेगा, लिट लकार। और पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है इसमें भी। और वचन कौन सा है? एक वचन है, एक वचन है। चलिए अब हम अकरोत को देख लेते हैं। अकरोत में क्री धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, और एक वचन है। एक वचन है। इस तरीके से हमारा पांचवा प्रश्न हो। अब हम छठे प्रश्न को करेंगे। छठे प्रश्न में दिया गया है, छठे प्रश्न में कि अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। ठीक है, ये जो वाक्य दिए गए हैं इनको घटनाक्रमानुसार के लिखना, जैसे जैसे घटनाएं घटी हैं वैसे वैसे लिखना है। जैसे क में दिया गया है कि रमाबाई महोदया बिपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, मतलब रमाबाई महोदया का बिपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। अब ये तो पहले नंबर पे यहाँ पे दिया है। दूसरे पे दिया है, ख में दिया है कि 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, मतलब कि 1858 में रमाबाई ने जन्म लिया। तो कौन सा वाक्य पहले आएगा? पहले जन्म होगा तभी तो विवाह होगा। तो ख वाला पहले आएगा क्योंकि पहले जन्म ही होगा, तो इसलिए ख वाला पहले नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पहला नंबर लिख देते हैं। ठीक है, इसको पहला नंबर हो गया। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा कि जब जन्म हुआ तो उसके बाद
सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, जन्म होते ही इंग्लैंड देश चली गई, ऐसा नहीं हुआ होगा। उसके बाद है कि सा, यह वाला च वाला आ जाएगा यहाँ पे, या दूसरे नंबर सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, उन्होंने जन्म के बाद दूसरा हो जाएगा, उन्होंने अपने माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। तीसरे में क्या आ जाएगा, जब शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर ली तब क्या हुआ, शिक्षा के बाद उनका विवाह हुआ। रमाबाई, पहले जन्म हुआ, फिर शिक्षा प्राप्त किया उन्होंने, फिर रमाबाई महोदयाया विपिन बिहारी दासेन स विवाह अभवत। यहाँ पे आ जाएगा तीसरा नंबर। अब चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उसके बाद क्या हुआ था, जब आपको पढ़ाया गया था तो उसमें पता चलता है कि उसके बाद वह इंग्लैंड देश को गई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक, चौथा हो गया। फिर पांचवें नंबर पे क्या आ जाएगा, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। यहाँ तक हो गया चौथे तक। पांचवें पे आ जाएगा, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, मतलब शारदा सदन की उन्होंने मुंबई नगर में स्थापना की। ये पांचवें नंबर पे आ जाएगा। और 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम, और 1922 में उनकी मृत्यु हो गई। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में मृत्यु होती है, सबसे लास्ट में आ जाएगा 6 नंबर पे। ठीक, आप इसी क्रम से व्यवस्थित कर लेंगे इस तरीके से। यह पूरा पाठ हो गया। धन्यवाद।